इतिहास में लगाया गया इतना घटिया टैक्स जिसको सुनने के बाद आपका खून जलियांवाला बाग से भी ज्यादा खोलेगा। ये बात है 1802-3 में भारत के त्रावणकोर साम्राज्य की, जो कि आज के समय में भारत का एक केरल राज्य है। त्रावणकोर साम्राज्य की स्थापना मार्तंड वर्मा ने 1729 ईस्वी में की थी। उस समय ऊंची जाति के लोगों के दबाव में आकर वहां के राजा ने निचली जाति के लोगों के लिए एक नियम बनाया कि निचली जाति के जो पुरुष है वो अपने सर को गमछा, पगड़ी या किसी भी प्रकार से ऊंची जाति के लोगों के सामने अगर ढकते हैं तो उनके ऊपर टैक्स लगेगा। उनको टैक्स देना पड़ेगा अपने सिर को ढकने के लिए। और अब बात करते हैं उस घटिया टैक्स की जिसको बताने में भी शर्म आती है। और मुझे लगता है कि भारतीय इतिहास में यह आज तक का लगाया गया सबसे घटिया टैक्स है, जो कि उस समय में त्रावणकोर की निम्न जातियों की महिलाओं पर लगाया जाता था। स्तन कर, ब्रेस्ट टैक्स, जिसे कि उस समय मुलक्कम कहा जाता था। उस समय त्रावणकोर में निम्न जाति की जो महिलाएं थी उनको उच्च जाति के पुरुषों के सामने अगर अपना स्तन ढकना है तो उसके लिए भी उन्हें टैक्स चुकाना होगा, वरना वह किसी भी सामाजिक जगह हो या कोई भी स्थल हो उन्हें ऐसे ही घूमना होगा। और उस समय की जो नाडर व एववा जाति है उनके पास इतने पैसे भी नहीं हुआ करते थे कि वे इस टैक्स को भर सके। और ये कहानी है उसी एववा जाति की नांगेली की, जिसने कि इतिहास रचा और अपने प्राणों का बलिदान देकर इस कुप्रथा से सभी औरतों को आजादी दिलाई। त्रावणकोर के एक छोटे से तटीय गांव चेरथला की नांगेली, जिसे कि केरल राज्य में आज भी पूजा जाता है, क्योंकि नांगेली वह पहली औरत थी जिसने कि इस कुप्रथा का विरोध किया और इस घटिया टैक्स को चुकाने से मना कर दिया और बोली कि हम निम्न जाति की हुई तो क्या हुआ, हमें भी तो अपने शरीर को ढकने का अधिकार है ना। और ये विरोध की बात जो है धीरे धीरे पूरे साम्राज्य में फैल गई। तो राजा ने नांगेली से कर वसूलने के लिए ऑफिसर्स की टीम को उसके घर पर भेजा। और मुझे यह बात भी कहते हुए शर्म आ रही है कि उस समय जो कर है वह ब्रेस्ट की साइज के हिसाब से लिया जाता था। जब कर वसूलने आई टीम नांगेली से बुरा बर्ताव करती है और उसे फोर्स करती है कर चुकाने के लिए, उस समय कर को जो है केले के पत्ते में रखकर दिया जाता था। नांगेली पर बहुत ज्यादा फोर्स डालने के बाद नांगेली घर के अंदर जाती है और उस समय सभी लोगों को लगता है कि नांगेली जो है वह घर के अंदर से कर के पैसे लाएंगी। लेकिन नांगेली जब घर से बाहर निकलती है तब सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि नांगेली अपने स्तन को काट कर ही केले के पत्तों में लेकर आ जाती है और बोलती है कि जब यह मांस का टुकड़ा ही नहीं रहेगा तब कर किस चीज पर लगाओगे। इसके कुछ ही समय बाद बहुत ज्यादा खून बहने से नांगेली की मृत्यु हो जाती है और एववा जाति में भयंकर जन विद्रोह और राजा के खिलाफ आंदोलन चालू हो जाता है। और राजा को मजबूर होकर एववा जाति की औरतों के ऊपर सिर्फ टैक्स को खत्म करना पड़ता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नांगेली की जब मृत्यु हुई थी तब उसी चिता में कूदकर उसके पति ने भी जान दे दी थी और उस समय सती प्रथा का एक रिवर्स उदाहरण देखने को मिला था। इसके बाद में नाडर जाति के लोग भी इस टैक्स का विरोध करते हैं और वह ईसाई धर्म को अपनाने लग जाते हैं, क्योंकि ईसाई धर्म में पूरे कपड़े पहनने की इजाजत मिलती है। अंत में नाडर जाति की औरतों को भी 1859 में ब्रिटिश हुकूमत के दबाव के कारण इस टैक्स से आज़ादी मिल जाती है। आप नांगेली की उस हिम्मत और बलिदान के बारे में सोचिए जिसने कि इस कुप्रथा से आज़ादी दिलाने के लिए एक हिम्मत भरी और अपने शरीर को ही काट दिया। इसी बलिदान की वजह से नांगेली को आज भी केरल राज्य में पूजा जाता है। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो जिन्हें कि आपकी किताबों में से भी हटाया जा रहा है, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाए।